कैसे हैं आप लोग? मैथमेटिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह का जो है ना कूलॉम लॉ पर बनने वाले प्रॉब्लम का आप लोग आनंद लेने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 मींस वेक्टर और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जोरदार इस्तेमाल करने के लिए किसमें? कूलॉम लॉ पर। तो कूलॉम लॉ का सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग लेके चलते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलॉम लॉ। पहला प्रॉब्लम दोस्तों पूछा जाएगा कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस या रिपल्सन फोर्स को कैलकुलेट करें। दो प्रोटॉन के बीच मिनिमम डिस्टेंस यदि 1 मीटर है, L इक्वल टू 1, आपको कैलकुलेट करने पूछा जाएगा भाई दोस्तों। तो आप जानते हैं कूलॉम के फॉर्मूला से F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। के पहला चार्ज E फिर से डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मीन्स के E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 मीन्स के E स्क्वायर न्यूटन। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल। यदि आप चाहते हैं कि के का वैल्यू रखने के लिए तो रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मीन्स E स्क्वायर न्यूटन। दूसरे फॉर्मेट में भी आप आंसर तैयार कर सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू E स्क्वायर न्यूटन। बहुत ही आसान सा सवाल सर। जिस तरह के आप जैसे बोल देता कि सवाल जो है किसी एक खास मीडियम में है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट x है और आपको कहता है कि इस दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो आप एफ नेट में जो फोर्स ये लग रहा है 9 इंटू 10⁻9 इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स उतना फैक्टर से कम कर दे रहा होता है। याद करिए मेरे दोस्तों, एफ बराबर मैंने एक फार्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जितना जिस किसी डायरेक्ट मीडियम में होता है उतना फैक्टर से फोर्स को कम करता है। उसी के कॉन्सेप्ट सवाल को बनाया जा रहा है। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, यदि ये Q है ये 4Q है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों के बीच डिस्टेंस यदि 2L है, आपसे पूछ दिया जाएगा दोनों के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स। दोनों के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स दोस्तों, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू तो आप के टर्म में भी लिख सकते हैं Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दोस्तों आप चाहे तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 4 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L का स्क्वायर। दोस्तों आप इसके जब कैलकुलेट करेंगे तो के 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर, 4 कैंसल मींस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर न्यूटन। आप चाहे तो इसको किसी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये फोर्स या ये दोनों चार्ज किसी एक खास मीडियम में हो सकता है। जैसे सपोज उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है और आपको बताना है कि आखिर इन दोनों में एफ नेट कितना काम कर रहा होगा, तो जो फोर्स लग रहा है वो एप्सिलॉन आर फैक्टर से कम हो जा रहा होगा। मींस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। दोस्तों गौर से समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए, आपको सारी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि हम लोग धीरे धीरे प्रॉब्लम को बहुत ही टफ करते चले जाएंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करके एकदम सुपीरियर लेवल पर आईआईटी जेईई मेन प्लस एडवांस के लेवल पर प्रॉब्लम को लेकर जाने जा रहा हूं। बहुत ही आसान सा सवाल एक दोस्त मैं आपको सामने लेकर आया हूं कि यदि एक ट्रायंगल है और सबके वर्टेक्स पर यदि क्यू चार्ज है, सबके वर्टेक्स पर क्यू चार्ज है और सबका साइड यदि ए है, मींस ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 होते हैं और आप ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और एक पॉइंट सी, आपसे पूछा जा सकता है फाइंड एफ नेट एट पॉइंट ए बी सी एंड किसी पे भी पूछा सकता है सर, ए पे भी पूछा सकता है, बी पे भी, सी पे भी। तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपसे पूछ दिया गया फाइंड एफ नेट एट पॉइंट ए बी, किसी से भी पूछा जा सकता है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिस पॉइंट पर पूछा जाएगा उस पॉइंट वाले चार्ज के पर विचार करना है आपको। क्या ये चार्ज, जिस चार्ज के बारे में सोच, जैसे इस चार्ज के बारे में सोच रहा हूं मैं कि ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, इसका वेक्टर आउटवर्ड होगा दोस्तों, आउटवर्ड। इसको मैं F1 कह रहा हूं, इसका वैल्यू कितना होगा के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 Q Q2 Q आर स्क्वायर, ए का स्क्वायर। दोस्तों दूसरा उसी तरह से इस चार्ज के बारे में सोचते हैं जो सी पॉइंट पर है, दोनों प्लस है, तो क्या ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तीर एरो
ऐसे भी दोस्तों जिस पॉइंट पे जाता है एरो का डायरेक्शन उसी उसी चार्ज पर लिया जा रहा होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर दोस्तों, ये भी F1 के तरह ही बराबर होगा। ये 60 तो क्या ये भी 60 होगा। और मैंने आपको बताया हूँ दो फोर्स बराबर हो और 60 डिग्री को याद करिए वेक्टर, याद करिए वेक्टर दोस्तों। मैंने आपको बताया हूँ कि जब दो फोर्स बराबर होते हैं और 60 डिग्री पे काम कर रहे होते हैं तो फोर्स किसके बराबर हो जाते हैं, एफ नेट सॉरी F√3 हो जाते हैं दोस्तों, F√3 मीन्स एफ का वैल्यू के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय √3। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हो गया। एक सवाल को देखिए क्या इस्तेमाल है। जब आप देखते हैं एफ नेट की बातें कर रहे होते हैं तो लिखते हैं क्या, एफ का स्क्वायर फिर एफ का स्क्वायर फिर 2f स्क्वायर और cos 60 दोस्तों। और cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं क्या, ये एफ स्क्वायर है। हाँ तो क्या ये 2f स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 मीन्स एफ स्क्वायर मीन्स 3f स्क्वायर दोस्त। तो क्या ये F√3 हो जा रहा है, √3 फैक्टर से मल्टीप्लाइड √3 करते हैं आपके पास ये आंसर हो जाता है दोस्तों। और मैं आपको बताया था कि वेक्टर में कि जब दो फोर्स बराबर हो दोस्तों और यदि 60 डिग्री पर काम कर रहा है तो एफ नेट का वैल्यू F√3 एकदम याद होना चाहिए, एकदम याद। आप देखते के साथ ऐसे बनाएंगे सवाल को। नेक्स्ट लेके चलता हूं आपका। लेकिन कभी कभी इस तरह के सवाल पूछे जा रहे होते दोस्तों कि एक ट्रायंगल होगा और यदि यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ पर यदि माइनस है और साइड यदि ए है और फिर से ए पे पूछा जा रहा होगा दोस्तों तो केवल डायरेक्शन चेंज हो सकती है। जैसे इस चार्ज को ये चार्ज क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो तीर का डायरेक्शन किधर बनेगा दोस्तों, नीचे नीचे नीचे। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये चार्ज को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए इसका भी डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे, क्योंकि अट्रैक्शन काम कर रहा है, एकदम अट्रैक्शन काम कर रहा है, एकदम अट्रैक्शन काम कर रहा है दोस्तों। ये एंगल भी क्या होगा 60। क्या दोनों फोर्स बराबर होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। F1 F2 दोनों बराबर होंगे, उसको F मैं नाम दे रहा हूं, तो क्या के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सेम सवाल है सर, लेकिन इसका डायरेक्शन नीचे हो रहा है। ये मैंने आपको बताया दो फोर्स बराबर हो और 60 डिग्री पे काम कर रहा है, नेट कहाँ होता है, नीचे होता है। मींस एफ नेट कितना होगा, F√3 फैक्टर से दोस्त। यहाँ पे √3 एफ का वैल्यू के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √3 न्यूटन। एकदम गर्दा छूटने वाला है, लेकिन मैं बोल देता दोस्तों यही सवाल किसी एक ऐसा मीडियम में है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि 10 है तो आपको क्या करना होगा, एफ नेट के लिए आपको लिखना होगा के क्यू √a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर से उतना फैक्टर से कम हो जा रहा होता है। हवा में फोर्स जो लग रहा होता है और पानी में जो फोर्स लगता है वो घट जाते हैं दोस्तों। एप्सिलॉन आर इन एयर 1 होता है दोस्तों। एप्सिलॉन आर मींस यदि मैं वाटर की बात करूं तो 81 फैक्टर हो जाता है। एप्सिलॉन मेटल्स के लिए रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल्स इन्फिनिटी दोस्त, ये सब याद होना चाहिए ताकि इस फैक्टर से फोर्स कम हो जा रहे होते हैं। जो फोर्स दो चार्ज हवा के बीच में लग रहे हैं और दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स यदि वाटर में है तो 81 टाइम्स से क्या हो जा रहे होते हैं, कम हो जा रहे होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल लेके चलता हूँ ट्रायंगल पे ही ये भी ट्रायंगल नहीं खत्म हुआ है। बने रहिए दोस्तों, आपको दिखाता हूं, मैं आपको ट्रायंगल की दुनिया में सैर कराने के लिए चलता हूं। ट्रायंगल न्यूमेरिकल दुनिया का बात, न्यूमेरिकल पूरा खतरनाक, आप लोगों का सारा समाधान होने वाला है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखने का यहाँ पे कोशिश करिए सर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी यदि मैंने क्या ले लिया, प्लस ले लिया और यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया तो भी कंडीशन वही डेवलप होता है। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ दोस्तों मैं इसको, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। और आपसे पूछा जाए कि एफ नेट पॉइंट सी दोस्तों, साइड अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डोंट वरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ही तरह के सवाल लेकिन पोजीशन चेंज, एक ही तरह के सवाल बट पोजीशन चेंज। दोस्तों क्या कर रहा होगा, इस चार्ज को ये चार्ज बुला रहा होगा तो क्या इसका अट्रैक्शन में होगा, बिल्कुल होगा मेरे दोस्तों। अट्रैक्शन होगा तो क्या तीर ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। ये चार्ज क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा कि अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस बार भी अट्रैक्ट कर रहा होगा तो क्या नेट अंदर की तरफ होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। लेकिन क्या 60 डिग्री पे काम कर रहे हैं और बराबर है तो क्या आप √3 होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या आप जानते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √3 फैक्टर्स, बिल्कुल दोस्तों। आप इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। एक सवाल और ट्रायंगल पे, एक सवाल और, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होगा, एकदम धुइयां उड़ा देना है सर आपको, धुइयां। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे भी क्या हो, प्लस हो,
यहाँ पर भी क्या हो, प्लस हो, लेकिन यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर क्या हो, प्लस हो। आपसे पूछा जाए यहाँ पर यदि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, एफ नेट एट सी, एफ नेट एट सी पे पूछ रहा हूँ, एफ नेट एट सी पे दोस्तों क्या होगा, जरा सोचने की कोशिश करो। क्या इस चार्ज को रिपेल करेगा? बिल्कुल रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो रहा होता है, 36 की आंकड़ा हो रही होती है। तो कितना से करेगा दोस्तों, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे ये दोस्त क्या कर रहा होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, अट्रैक्ट अट्रैक्ट अट्रैक्ट, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन आप जानते दोस्तों ये 60 डिग्री होता है, लेकिन ये पूरे चांद कितना होता है, 180 डोंट वरी दोस्तों, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। दोस्तों याद करो, मैंने बताया था दो वेक्टर जब 120 डिग्री पे होते हैं तो एफ के बराबर हो जाते हैं। याद करो याद करो, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि जब 120 पे काम का दोनों फोर्स यदि बराबर होते हैं तो डायरेक्टली एफ नेट कितने जाते हैं, एफ के बराबर हो जाते हैं। मीन्स वो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। दोस्तों बहुत आसान सवाल। आप देखिए थोड़ा सा कोपचा में आइए, कोपचा में आइए, कोपचा में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एफ नेट के लिए मैंने बताया था कि जब दोस्तों बराबर दोनों फोर्सेस होते हैं, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 इंटू F2 एफ का स्क्वायर और 120 cos 120 पॉइंट शुड बी नोटेड दोस्तों, cos 120। आइए कोना में चलते हैं हम लोग। cos 120 का वैल्यू इसको लिखा जा सकता है 90 प्लस 30। इसको क्या होगा दोस्तों, साइन में चेंज होगा ये साइन 30, लेकिन माइनस कोऑर्डिनेट क्योंकि से क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट साइन का होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मिनिस हो जाएगा दोस्तों। अब मिनिस 30 का वैल्यू कितना होगा, मिनिस हाफ होगा दोस्त। मिनिस हाफ यदि आप रखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या यहाँ मिनिस आ जाएगा, तो मिनिस ये भी क्या कैंसिल हो जाएगा, तो वो कितने के बराबर होते हैं दोस्तों, एफ स्क्वायर के मीन्स कितना एफ। देखिए मैंने आपको रिजल्ट का क्या फायदा होता है दोस्तों, रिजल्ट का फायदा यदि 120 पे लग रहा है तो कितना वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्ट एफ हो जाएगा। डायरेक्ट चुटकी में सवाल बनेगा सर, चुटकी में। फिर आप वेक्टर का रिजल्ट को याद कर रखिए। तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर का रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल मैं आपको लेकर चलता हूं। अब मैं आपको बताता हूं ट्रायंगल पे आपको कोई सवाल पता नहीं पाएगा। एक सवाल लेते हैं हम लोग राइट एंगल नहीं तो स्क्वायर पे, बहुत आसान सवाल। राइट एंगल स्क्वायर पे ले रहा हूं दोस्तों, स्क्वायर पे सारे साइड यदि बराबर हैं, असम के वर्टेक्स पर सर कितने चार्ज हैं, क्यू चार्ज हैं एंड क्यू चार्ज हैं। और किसी पर भी पूछ लिया जाए, ए पे पूछ लिया जाए, बी पे पूछ लिया जाए, सी पे पूछ लिया जाए, डी पे पूछ लिया जाए, चुन्नू पे पूछ लिया जाए, मुन्नू पूछ लिया जाए, सुन्नू पूछ लिया जाए, किसी पर भी कुछ क्यों न लिया जाए, आपको कोई तरह की चिंता नहीं होना चाहिए दोस्त। इस चार्ज को जिस चार्ज को लिखते उस पर टिक मार दे रहा हूं मैं। ये चार्ज चार्ज क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। अरे रिपेल कर रहा होगा तो कितना से कर रहा होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दोस्त, रिपेल कर रहा होगा। ये चार्ज बोलो दोस्त क्या कर रहा होगा, इस चार्ज को क्या बुला रहा होगा नाश्ता पे, नहीं, उसको ग्राउंड पर भगा रहा होगा। चलो उधर ही खेलेंगे। वो कितना होगा, क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन दोनों दोस्तों कितना डिग्री पे काम कर रहा है, 90 डिग्री पे। याद करो दोस्तों, दो वेक्टर बराबर हो 90 डिग्री पे तो क्या होता है, याद तो करो। मैंने आपको बताया हूं वेक्टर में एफ रूट 2 टाइम हो जाते हैं दोस्तों, एफ रूट 2 टाइम से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या इसका रिजल्ट होगा, क्या इसके बीच में होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या एफ रूट 2 होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या एफ दोनों बराबर है तो क्या के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, क्या मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 होगा, एकदम होगा चुन्नू मुन्नू के जैसा। लेकिन मैंने तो अभी दो पे टिक मारा हूं, क्या तीसरा भी जरूरत है, तीसरा का भी यहाँ पे स्थान है। हाँ, तो क्या ये चार्ज क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा दोस्तों। तो क्या इसी पर लाई कर रहा होगा, बिल्कुल लाई कर रहा होगा। तो ये नया वाला जो वेक्टर्स बन रहा है वो फोर्स कितना होगा, एफ डैश, क्या के होगा, क्यू स्क्वायर होगा। बट ये डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, ये डायगोनल है स्क्वायर का। याद करो, रूट 2 गुना भुजा मीन्स रूट 2 इंटू साइड, तो मैंने ले लिया। लेकिन क्या यहाँ पे उसका स्क्वायर होता है, रूट 2 इंटू साइड का स्क्वायर दोस्तों, तो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर रूट 2 इंटू ए स्क्वायर मीन्स रूट 2 का 2 हो गया यहाँ पर। तो क्या इतना फोर्स होगा, बिल्कुल होगा। हाँ ना तो बोलो, एकदम बोलो। चलो ठीक है। तो क्या ये फोर्स एफ डैश और एफ रूट 2 क्या दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। अरे जब सेम डायरेक्शन में है तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, वेक्टर को जोड़ना है। वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते तो क्या होता है दोस्तों, F1 मींस F ये वाला, फिर क्या होगा, F डैश भी जुड़ेगा। तो आप जरा देख तो लीजिए, F रूट 2 प्लस ये वाला वैल्यूज
वो कितने हैं? यदि आप एफ नाम देते हैं तो क्या f/2 है? बिल्कुल f/2 है। गौर से समझने की कोशिश करिएगा। f/2 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि f का वैल्यू कितना है? k² यही तो f था, यही तो f था। तो f/2 मैंने लिख दिया। कुछ कुछ कॉमन है, कुछ कुछ होता है यहाँ पे सर दोस्तों। तो जब कुछ कुछ होता है तो आप तो भी तो करने के लिए ही तो पागल हैं। तो यहाँ पे क्या कर दूं? √2 + 1/√2। तो ये इतना न्यूटन होगा दोस्तों। क्या बहुत ही आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था, लेकिन क्या मैंने इसको बहुत ही तरीके से बता दिया? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल को लेके देखते हैं हम लोग। स्क्वायर पे ही होगा, लेकिन अभी थमे रहिए दोस्त। स्क्वायर पे इतने इतने वैरायटीज, एकदम वैरायटी चलेगा सर अभी दोस्त। स्क्वायर ही है ये। साइड सबका ले लिया मैंने बराबर। अरे बराबर बोलने में थोड़ा ठीक लगता है। बरोबर सबका साइड क्या है? बरोबर है। और यहाँ पर क्या है? क्यू है। यहाँ भी क्यू है तो यहाँ भी क्यू है। अरे क्यू 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 है। लेकिन किसी के चार्ज के लेवल को चेंज कर देता हूँ मैं। सपोज इसको कर देता हूँ मिनिस कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने? मिनिस कर दिया। तो ये ए था, ये बी था, और ये सी था, ये डी था। मैं पूछ दिया एफनेट एट सी पॉइंट। दोस्त कितना होगा ये बताना है। फाइंड फाइंड फाइंड। कलम उठाइए, फटाक से बनाइए। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता के दिखाता हूँ। क्या ये चार्ज इसको बुला रहा होगा, इसलिए ऊपर जाएगा। ये चार्ज भी इसको कॉल कर रहा होगा, तो चला गया मंत्र के उच्चारण में। लेकिन कितना होगा वो? KQ² लेकिन इसका नेट कहाँ होगा दोस्तों? एकदम बीचों बीच होगा। याद करो दोस्तों, 2 4 जब 90 पर होता है और बरोबर होता है तो सत्यनारायण स्वामी जी कहते हैं कि f नेट बराबर तो f√2 होता है। तो f√2 होगा दोस्तों। कितना कितना? KQ²A²√2। बिल्कुल दोस्तों। क्या सेम सवाल है? इसके पहले मैंने कराया था, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। यहाँ पर देखो, क्या ये चार्ज को मैंने टिक किया हूँ? दोनों तो टिक था, ये नहीं हुआ है। तो क्या ये भी क्या हो रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। दोस्तों कितना होता है वो फोर्स? K होता है, Q² होता है, फिर √2A का होल स्क्वायर होता है। तो ये पूरा वैल्यू कितना होगा दोस्तों? KQ² A² √2 + 1/2। याद करो दोस्तों, सेम टू सेम रिजल्ट, सेम टू सेम रिजल्ट। बस मैंने आपको डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने एक फिर से सवाल किया हूँ, इसीलिए मैंने इस तरह के सवाल को रिपीट किया। लेकिन फिर से मैं एक नया सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दोस्तों हो सकता है सेंटर पे पूछ दे, हो सकता है सेंटर पर पूछ दे। सेंटर पे जब पूछे तो वो तो भी आसान होते हैं। क्यू 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 क्यू। और यहाँ पर फोर्स पूछ दे, यहाँ पर भी यदि क्यू नेट हो और एफ नेट पूछ दे तो दोस्तों आंख मूंद के जीरो मारिएगा, आंख मूंद के जीरो मारिएगा। लेकिन सॉरी दोस्तों, आंख मूंद के नहीं, आंख खोल के जीरो मारिएगा, आंख खोल के जीरो मारिएगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इस महोदय को रिपेल कर रहे होंगे और ये चार्ज भी इस महोदय को रिपेल कर रहे होंगे। दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बराबर होगा, इसलिए कैंसिल, इसलिए कैंसिल। यहाँ पे दोस्तों ये चार्ज भी दोनों प्लस है, सेम फोर्स से रिपेल कर रहे होंगे। ये चार्ज और ये चार्ज रिपेल कर रहे होंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों दूसरे को कैंसिल करेंगे, दोनों दूसरे को कैंसिल करेंगे। जब कोई फोर्स बचेगा नहीं तो फिर क्या होगा? जीरो होगा, जीरो होगा। सॉरी दोस्तों, जीरो होगा, जीरो होगा मीन्स जीरो होगा। ऐसे दोस्तों हर चीजों में हो रहा होता है, ये ऐसा में भी हो रहा होता है। यदि सिमेट्रिक है, यदि सिमेट्रिक है और यहाँ पर क्यू नेट पूछे, फटाक से सर जीरो करिएगा, फटाक से जीरो करिएगा। दूसरा बात बताता हूँ दोस्तों, यदि ट्रायंगल भी है और यदि यहाँ पर क्या है? क्यू है, सबके वर्टेक्स पे सिमेट्रिकल चार्ज है और सेंटर पे पूछ दे कोई भी चार्ज रख के, एफ नेट जीरो होगा। सोचने का कोई बात नहीं है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो सर्कल हो, यहाँ तक कि चाहे वो हेक्सागोन ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि वो काहे ऑक्टागोन ही क्यों ना हो, एफ नेट इज क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ तक कि वो ऑक्टल क्यों ना हो, हर कंडीशन में एफ नेट क्या होना है? जीरो होना है। लेकिन दोस्तों एक बार बता दूं, यही चीज सेम टू सेम रिपीट करेगा, क्योंकि ये एफ नेट के लिए भी जीरो होता है और साथ ही साथ ई नेट के लिए भी जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी क्या हो रहा होता है? जीरो हो रहे होते हैं। न्यूमेरिकल का धुइयां उड़ेगा सर, अभी तो देखते जाइए तमाशा, न्यूमेरिकल की दुनिया में भूचाल आने वाला है।
केवल और केवल ऐसे ही नहीं, यही केवल के लिए सही नहीं है, आप किसी भी तरह के शेप के लिए ले रहे हैं, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो क्यूब हो या क्यूबाइड हो, इसके भी सेंटर पे एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन सबके वर्टेक्स पर सेम चार्ज होना चाहिए, सबके वर्टेक्स पर सेम चार्ज होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों। यदि सबके वर्टेक्स पर सेम चार्ज नहीं होगा तो ये हाइपोथेसिस सही नहीं होंगे। सबके वर्टेक्स पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके एफ नेट क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। और एक बार मैं आपको बता दूं कि केबल और केबल जो है ट्रायंगल के पॉइंट चार्ज के लिए सही नहीं है। ये यदि रॉड भी होता, ये यदि रॉड भी होता और रॉड भी होता, सब प्लीज 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 होता, सारे रॉड पे जो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, मींस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर होता, तो भी जो है इसके सेंटर पे कितना होता, एफ नेट 0 होता। सर्कल का यदि रिंग होता और पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली क्या हो रहा होता, चार्ज हो रहा होता, पूरा का पूरा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ही बात करूंगा सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। मैंने कहा यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, 0 होगा। केवल सर्कल ही नहीं है, ये पूरे के पूरे रिंग से बना हुआ है, रेक्टेंगुलर रिंग पर बना हुआ है, रेक्टेंगुलर वायर से बना हुआ है, और सब पे क्या है, यदि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो भी इसके सेंटर पे क्या हो रहा होगा, एफ नेट 0 होगा दोस्तों। मैंने जितने भी तरह का सवाल बताया जो पॉइंट चार्ज के लिए सही था, वो किसके लिए भी सही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी सही है, एफ नेट 0 होगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर अभी एफ नेट आप 0 कर रहे हैं, बट आने वाले समय में आप ई नेट भी 0 करेंगे, ई नेट भी 0 करेंगे। हम सेम टू सेम प्रॉब्लम रिपीट होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। धैर्य बनाए रखिए आप, इस पे आपको सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा बिल्कुल दोस्तों। एक सवाल रेक्टेंगल पे थोड़ा सा छूट जा रहा था, इसलिए मैंने छोड़ से ले रहा हूँ। ये क्यू है, ये भी क्यू है, अरे ये भी क्यू है, अरे ये भी क्यू है, तो बदल क्या गया सर, यहाँ पे दी माइनस क्यू दे दिया मैंने, यहाँ पे क्या दे दिया सेंटर पे, माइनस क्यू, और पूछ दिया आपने एट पॉइंट ओ, अरे ओ पे ओ, फाइंड फाइंड एफ नेट, जल्दी कलम उठाइए सर, बनाइए एफ नेट एट पॉइंट ओ, फाइंड दोस्तों मेरा, फाइंड। तो क्या होगा जरा सोचो तो, इसके बारे में सोचते हैं। ये बंदे को क्या कर रहा होगा, बुला रहा होगा, अरे ये क्या कर रहा होगा जरा सोचो तो, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। मैंने आपको बताया इसमें कि टेंशन क्या बात है दोस्तों, आप सीधा 0 करेंगे क्योंकि चारों सेंटर क्या है, माइनस पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ रहा होता है, माइनस पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ रहा होता दोस्तों। आपको मैंने फंसाने की कोशिश किया लेकिन आप फंस गए, इसलिए माइनस माइनस माइनस, चाहे वो यहाँ पे प्लस रखा जाए या फिर पॉजिटिव रखा जाए, और क्या रखा जाए, यदि नेगेटिव रखा जाए, हर केसेस में एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। यही सवाल का कनेक्टिविटी था। लेकिन एक सवाल जो मैं आपको देता हूँ उसमें गलती ना करें, देखिएगा वो क्या है, वो कुछ ये है, यदि हमारा क्या है, ये भी मिनिस है और ये प्लिस है और ये मिनिस है और ये क्या है, प्लिस है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या हो रहा होगा, ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या हो रहा होगा, एक यहाँ पे माइनस क्यों दे दिया, चलो यहाँ पे दे देता हूँ, माइनस क्यों दे दिया, यहाँ दोनों प्लस कर दिया, अथवा का वैल्यू सेम है, और यहाँ पर हमारा प्लस चार्ज है सेंटर। फोटो थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से बना आपके दोस्तों, कई बार फोटो बना सकता हूँ, केवल कहे तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, आप प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, और सेंटर पे आपने 0 बताना है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया। यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखने की कोशिश कर रहा है, क्या सिमेट्रिकल चार्ज है, नहीं, सबके चार्ज अलग अलग झिकझैक करके दे दिया हूँ, तो क्या एफ नेट 0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या एफ नेट 0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो देखते हैं वहां पे क्यों नहीं होगा, यहाँ के चार्ज को ये चार्ज क्या कर रहे होंगे, जरा सोचो दोस्तों, ये रिपेल कर रहे होंगे, क्यों, प्लीज एंड प्लीज, प्लीज प्लीज में रिपेल्सन, प्लीज प्लीज में रिपल्सन, ये चार्ज क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट 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 टू ईच अदर, तो क्या अट्रैक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। क्या यहाँ पे 2 को फोर्स हो क्या है, हाँ हो क्या है, उसको यदि मैं F1 नाम देता हूँ तो कितना होगा, कि k स्क्वायर तो होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, √2 × a होता है। लेकिन क्या हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए कि आधे चाहिए, आधे चाहिए, तो आधे कर दिया मैंने, तो क्या ये a/√2 कह रहा है, बोलो हाँ, नहीं तो क्या ये √2 × √2 है, तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो a/√2, तो क्या a/√2 का होल स्क्वायर होगा। लेकिन क्या मैंने एक ही फोर्स लिखा, क्या एक और है, तो क्या इसको 2 से गुना कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। लेकिन √2 स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा, 2 बनेगा, 2 ऊपर जाएगा तो क्या 4 हो जाएगा, 4k² अपॉन a स्क्वायर दोस्तों। क्या ये F1 बना, बिल्कुल बना। तो क्या ऐसे ही क्या ये फोर्स भी इसको रिपेल करेगा, एकदम करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव में रिपल्सन,
ये चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या इन दोनों कंडीशन में सेम है, बट इसका नाम भी मैं यदि F1 लिखूं तो कितना होगा, क्या इसी तरह का होगा a स्क्वायर, क्या 4 टाइम, क्या दोनों बरोबर है, बिल्कुल बरोबर है, दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। तो याद करो दोस्तों, क्या डायगोनल दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। याद करो अभी जस्ट मैंने अभी तुरंत रिपीट किया हूँ, जब तो फोर्स 90 डिग्री पे काम करते हैं, 90 डिग्री पे काम, रियल बताओ, रियल रियल, एफ नेट बराबर दोस्तों एफ रूट टू, एफ रूट टू। कैसे 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 कैसे, अरे आप लोग जानते हैं दोस्तों, फिर भी मैं बता दूंगा। चलो देखते हैं कितना, 4k² स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट टू न्यूटन। न्यूटन दोस्तों आओ आओ, कोना में चलते हैं हम लोग। क्यों एफ रूट टू, क्यों एफ रूट टू, तो क्या ये एफ स्क्वायर होगा, क्या ये एफ स्क्वायर होगा, 2f स्क्वायर कॉस कॉस कॉस, किसका वैल्यू बताना है, कॉस 90 का, कॉस 90 कॉस 90 0 0 0, तो क्या पूरा जीरो। हाँ दोस्तों, तो क्या ये 2f स्क्वायर, तो f रूट से बाहर होगा, तो क्या f रूट 2 होगा। आप जानते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया मैंने आपको बोला था याद कर लेने के लिए, यदि आप याद रखते हैं तो आप सारे सवाल को यूं 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 बना जाएंगे। कैसे हैं आप लोग, आप लोगों का फिर से कूलॉम के नियम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सीरीज में जोरदार स्वागत है। और चलते हैं समय को बिना गवाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर, कूलॉम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मेरे दोस्तों यह एक सर्कल मैंने बनाया, इसको घड़ी समझते हैं। तो 12Q है, 12Q है, यहाँ पर 6Q है, यहाँ पर 3Q है, यहाँ पर 9Q है। सभी दोस्तों प्लस में ले रहा हूं मैं। 10Q, 11Q, 1Q और 2Q, 2Q, 4Q, 5Q, 7Q और फाइनली 8Q दोस्तों। और यहाँ पर Q। क्वेश्चन दोस्तों ये हो रहा होता है कि फाइंड एफ नेट एट पॉइंट O, फाइंड एफ नेट एट पॉइंट O, ये पूछा जा रहा होता है दोस्तों। बहुत ही फेमस सवाल, बहुत ही फेमस सवाल। और आपके वेक्टर के कंसेप्ट को क्रिस्टल करने के लिए मैं इस सवाल का एग्जांपल ले रहा हूं कि वेक्टर एक्चुअली में कैसे काम कर रहे होते हैं, कंबाइंड वेक्टर कैसे एक्चुअली काम कर रहे होते हैं। तो आपका ध्यान केवल और केवल इस बोर्ड पर होना चाहिए दोस्तों। आप बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 12Q और Q जो एक फोर्स लगाएगा वो डाउनवर्ड होगा दोस्तों, जो कि 12Q के 12Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा। इसका रेडियस मैं R ले रहा हूं, इसका रेडियस R ले रहा हूं दोस्तों। K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के कंसेप्ट से K 12Q Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा दोस्तों। 6 के साथ यदि बात कर रहे होंगे तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, जो कितने होंगे दोस्तों, K 6Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा। तो एक फोर्स जो 12Q लग रहा है जो डाउनवर्ड है, और एक Q जो कितने लग रहे हैं, एक जो नीचे डाउनवर्ड है जो 12KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है। और दोस्तों एक फोर्स जो ऊपर लग रहा है मेरे बच्चों वो कितना है, 6KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, 12KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का, लेकिन इससे कितना अधिक है, तो वो 6 से अधिक है, 6KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अधिक है। इसीलिए इन सब फॉर्मेट के रिलेशन के साथ इनके साथ एक सिंपल सा कंसेप्ट के साथ इसको डील करने जा रहा हूं दोस्तों। एक कोऑर्डिनेट ले रहा हूं और नीचे कितना लग रहा है, 6KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसको मैं लेट कर लेता हूं कि ये F लग रहा है। तो ऐसे ही करस्पॉन्डिंग हर एक के साथ हो रहा होगा। आप जरा देखने की कोशिश करिए, क्या आपको पता चल रहा है वो किसका रिलेशन किसके साथ में है, नहीं पता चल रहा है मैं बताता हूं। एक Q 7Q के साथ लग रहा होगा, जो फाइनली इस तरफ भी कितने का लगाएगा, एक F फोर्स लगाएगा दोस्तों, जो 6KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा। दूसरा वेक्टर जो कि कितने डिग्री पे लग रहा होगा दोस्तों, 60 डिग्री पे लग रहा होगा, जो कितना होगा, F होगा दोस्तों, जो कि 6KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का वैल्यू होगा दोस्तों। सिमिलर है ना, यहाँ पे 8 का संबंध किसके साथ हो रहा होगा, 2 के साथ हो रहा होगा, जो यहाँ पे एक वेक्टर बना रहा होगा। लेकिन ये डिग्री कितना होगा दोस्तों, 30 डिग्री पे। ये डिग्री कितना था, 60 डिग्री पे, बट दूसरा डिग्री कितने पे है, 30 डिग्री पे। क्या ये भी F है, बिल्कुल मेरे दोस्तों। 9 का संबंध विथ 3 के साथ है, ये 3 से इधर पुश करेगा, ये 9 से पुश करेगा, लेकिन काउंटर करके इधर 6 का बचेगा। लेकिन 6KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को मैंने कितना नाम दिया हूँ, F नाम दे रखा हूँ। 10 का संबंध दोस्तों 4 के साथ है, 4 से इसको पुश करेगा ऊपर, बट ये 10 से पुश करेगा, बट विंग कौन करेगा, 10Q करेगा। लेकिन कितने से करेगा, 6
k6q² से करेगा दोस्तों, जिसको मैं कितना कह रहा हूं, लेकिन वो कितने डिग्री पे होगा, इस बेस के साथ 30 डिग्री पे बना रहा होगा दोस्तों, 30 डिग्री पे। गौर से समझने की कोशिश करिए। फिर आपका 11 का संबंध 5 के साथ है, वो कितने डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे होगा, 60 डिग्री पे होगा, और वो भी क्या होगा, एफ होगा दोस्तों। तो क्या आपके पास वेक्टर एक ये रह गया, एक 60 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे, एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक 30 डिग्री पे, और फाइनली एक कितने डिग्री पे काम कर रहा है दोस्तों, 60 डिग्री पे काम कर रहे हैं। तो क्या यही वेक्टर सॉल्व करना है, बिल्कुल यही वेक्टर सॉल्व करना है। तो आपको इस वेक्टर को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रेजुलेशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए, रेजुलेशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि कोई भी वेक्टर यदि किसी खास थीटा डिग्री पर यदि काम कर रहा होता है, लाइक एफ वेक्टर यदि थीटा डिग्री पे काम कर रहा होता है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोस्तों एफ कॉस थीटा होता है, एफ cos थीटा होता है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा होता है, एफ साइन थीटा होता है। उसी तरीका से यदि आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को रिसॉल्व करना चाहते हैं तो 30 डिग्री को रिसॉल्व करते हैं आप, तो क्या होगा, इनका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ cos थीटा होगा, एफ cos 30 डिग्री होगा दोस्त। दूसरा मैं आपको बता दूं, उसका वर्टिकल पे बारे में थिंक करेंगे तो वो कितना होगा मेरे बच्चों, वो होगा एफ साइन थीटा होगा। एफ साइन थीटा मीन्स कितना, 30 डिग्री पे रिजॉल्व किया जा रहा है। लेकिन जब इस वेक्टर को मैं डील कर रहा हूं तो क्या इसके नीचे भी वैसा ही एक वेक्टर है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी एक वेक्टर है। इसको भी यदि मैं रिजॉल्व करूं तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक वेक्टर और आ जाएगा, जो कितने होंगे, एफ cos 30 होगा। लेकिन क्या इनका भी एक साइन कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट होगा बच्चों, जो कितना होगा, एफ साइन 30 होगा। लेकिन आप देखिए एक ऊपर है और एक नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो कैंसिल करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे दोस्तों, कैंसिल करेंगे। क्या सिमिलर इसी तरह से साइन थीटा, साइन वाला भी होगा जो 60 डिग्री पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल होगा। तो क्या एफ cos 60, लेकिन एक क्या इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो एफ साइन 60 की तरफ इशारा कर रहा होगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी जब आप सॉल्व कर रहे होंगे इस 60 डिग्री को, तो इनका भी एक क्या होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो एफ साइन 60 हो रहा होगा, एफ साइन 60। लेकिन ये एफ साइन 60 और ये एफ साइन 60 कैंसिल कर लेगा, तो क्या एक फिर से जो है ना यहाँ पर एक कंपोजिशन आ रहा होगा एफ cos 60 के लिए, एफ cos 60 के लिए, इसके लिए दोस्त, तो क्या होगा, एफ cos 60 हो रहा होगा। यदि मैं आपको लिखूं शॉर्ट में तो केवल और केवल दो ही डायरेक्शनल वेक्टर दिख रहे हैं आपको। कितना, यहाँ पर एक मैंने बेस लाइन बनाया, पहले से एक एफ फोर्स काम कर रहा था, वो कितना था, एफ प्लस इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केवल बच रहा है, वो कितना है, एफ cos 30। लेकिन ये कितने हैं, दो हैं, क्योंकि एक इस 30 का बात है और एक इस 30 पे लगने वाले फोर्स की बातें हैं। दूसरी बात है, क्या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एफ cos sin 60, इनका एक बात है कि दो बातें हैं, ये भी दो बातें हैं दोस्तों, क्योंकि इस 60 की भी बातें हो रही होती है। लेकिन एक फोर्स से जो केवल और केवल कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, वो कितना लग रहा है, ओनली एंड ओनली एफ लग रहा है। तो आप क्या, यदि आप चाहे इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखने के लिए, तो क्या आप यहाँ पर आई कैप लगा सकते हैं, बिल्कुल आई कैप लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक्स डायरेक्शन को, वाई डायरेक्शन को, एंड एक्स डैश डायरेक्शन को, एंड वाई डैश डायरेक्शन को क्या कहते हैं। एक्स डायरेक्शन में आई कैप हो रहा होता है और वाई डायरेक्शन में जे कैप हो रहा होता है, और फाइनली नेगेटिव वाई में माइनस जे कैप हो रहा होता है, और नेगेटिव एक्स में माइनस आई कैप हो रहे होते हैं। ऐसे बेसिकली दोस्तों क्या एक्स जेड भी होता है, तो एक क्या के कैप हो रहे होते हैं और एक माइनस के कैप हो रहे होते हैं। लेकिन फिलहाल क्या आपके पास एक वेक्टर ओनली है जिसका कितना कैप होगा, माइनस जे कैप होगा। तो क्या यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, एफ जे कैप। माइनस को मैंने पहले ले चुका हूं, तो इसी को सॉल्व करेंगे और यही हमारा क्या होगा, एफ नेट हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पॉज करिएगा और गौर से समझ सवाल को जो है कैसे बनाया जा रहा होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा कि कैसे इस तरह के सवाल को बनाया गया है। आपको सारी बातें का क्रिस्टल क्लियर होगा। बस एक बात ध्यान में रखना है, रेजुलेशन ऑफ वेक्टर की कोई भी वेक्टर यदि थीटा डिग्री पे यदि एक्ट कर रहे हैं तो कैसे उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो रहे होते हैं और कैसे वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट्स हो रहे होते हैं।
इतना यदि आप ध्यान से समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही, ये प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। दूसरा मैं आप लोगों के लिए सवाल लेके आता हूं सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम। सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम कि सीरीज पर बेस्ड होंगे और बहुत आसान होंगे दोस्त। यहाँ पे मैं आपको सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ कि सीरीज पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे बनाए जा रहे होते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए क्योंकि आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल का कंसेप्ट बोल्ड होने जा रहा है, बोल्ड होने की तरफ बढ़ रहे हैं आप। बहुत ही जबरदस्त न्यूमेरिकल बनाएंगे आप, कोई भी न्यूमेरिकल, कैसा भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे, बस धैर्य रखिए आप। एक सवाल लेता हूं मैं, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर क्यू 1 मीटर पर, दूसरा 2Q का स्क्वायर 2 मीटर पर, 3Q का स्क्वायर 3Q का क्यूब 3 मीटर पर, सो ऑन ऐसे ही चलते जा रहा है। और 10Q 10 मीटर पर, 10Q का क्यूब 10 मीटर पर, 10 मीटर पर। दोस्तों इस सवाल को सीरीज परफेक्ट सीरीज बनाने के लिए मैं ले रहा हूं 2Q का क्यूब, ऐसा एक सवाल ले रहा हूं और सारे चार्जेस प्लस है, सारे चार्जेस प्लस है। और आपसे पूछ दिया जाए O पॉइंट पर फाइंड F नेट पॉइंट O, फाइंड F नेट एट पॉइंट O। O पॉइंट पर F नेट बताना है, O पॉइंट पर F नेट बताना है। बहुत ही सवाल है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या रिपल्सन होगा, तो क्या एरो हेड ऐसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इस चार्ज के बारे में सोचो, क्या ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या इसको रिपेल कर रहा होगा, क्या ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या अगेन रिपेल कर रहा होगा। मीन्स ऐसे जैसे जितने भी चार्ज रखे होंगे क्या वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, क्या सब एक ही डायरेक्शन में होंगे, बिल्कुल एक डायरेक्शन में होंगे। जब वो सब एक डायरेक्शन में होंगे तो याद करिए वेक्टर के कंसेप्ट को, मैंने आपको बताया था जब सब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो सीधे जोड़ लिए जाते हैं, सीधे जोड़ लिए जाते हैं। तो हम लोग सीधे जोड़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट लाइन लिखेंगे एफ नेट का, क्या हुआ F1 होगा, क्या हुआ F2 होगा, क्या हुआ F3 होगा, डॉट डॉट डॉट, क्या वो Fn होंगे, बिल्कुल होगा दोस्त, बिल्कुल होगा। लेकिन F का वैल्यू कितना होता है, K Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 into Q2 अपॉन Q1 into Q2, Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 into Q2 into Q स्क्वायर, R स्क्वायर का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। दूसरा आप क्या क्या करेंगे, K Q1 into Q2, Q1 into Q2, Q1 into Q2, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, K Q होगा यहाँ 2Q का Q डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। फिर फाइनली यहाँ क्या करेंगे, K Q1 into Q2, Q1 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 Q2 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 कितना है 3Q का Q डिवाइडेड बाय 3 का Q, डॉट 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 डॉट, अरे डॉट 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 डॉट, तो यहाँ कितना होगा, K होगा, Q होगा और इसका वैल्यू कितना 10Q का क्यूब डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर दोस्तों, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होता। अब इनको सॉल्व करिए दोस्त, क्या होगा, क्या ये स्क्वायर कट जाएगा तो पावर कैंसर, स्क्वायर कट जाएगा तो क्या ये भी कैंसर, स्क्वायर कट जाएगा तो ये भी कैंसल। तो फाइनली कितना हो रहा है, कुछ कॉमन नजर आ रहे हैं, के क्यू स्क्वायर कॉमन, के क्यू स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचा कितना 1, यहाँ बचा कितना 2, यहाँ बचा कितना 3, डॉट 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 कितने 10। क्या ये एक सीरीज दिख रहा है आपको, क्या यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, हाँ दोस्त ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। तो क्या आप जानते हैं कि जब 1 2 3 4 डॉट डॉट चल रहे होते हैं तो क्या एन का फॉर्मूला चल रहा होता है, जो n इंटू डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 1n-1 इंटू डी, तो क्या n/2 क्या कॉमन डिफरेंस बेसिकली यहाँ पर 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 2 + 1 n-1 इंटू डी का वैल्यू भी 1, तो क्या n/2 प्लस n-1, दोस्त आप देख रहे होंगे n/2 तो क्या हो रहा होगा n+1 हो रहा है, मीन्स क्या n इंटू n+1 बाय क्या 2 हो जाएंगे। इस तरह के सीरीज को ऐड करने के लिए बिल्कुल हो जाएंगे। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, के क्यू स्क्वायर n इंटू n का वैल्यू है 1 और n का वैल्यू बेसिकली 10, और फिर बेसिकली क्या करना होगा हम लोगों को 10 इंटू 10 प्लस 1/2 मीन्स 11/2 यदि आप करेंगे तो ये कट जाए कितना बार में 5 बार में, तो क्या यहाँ पर 55 हो रहे हैं, क्या यहाँ पर 55 के क्यू स्क्वायर हो रहे हैं,
क्या 55 के क्यू स्क्वायर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। क्या ये न्यूटन में होते हैं? बिल्कुल न्यूटन में होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और सारे सवाल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज होते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज होते हैं। 1 2 3 4 मैं सवाल आपको करने जा रहा हूँ, बस केवल वैल्यू चेंज करते जाऊंगा और आपके सवाल की संख्याएं बढ़ते जाएंगे। एक सवाल और, ये प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर 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 मैथमेटिक्स, कूलम्ब लॉ। बस केवल यहाँ पर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रोल बस इतना है, के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। बाकी यहाँ पर प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। फिर से एक सवाल सीरीज पे बेस्ड, दूसरा सवाल भी सीरीज पे, अभी सीरीज पर ही बेस्ड चलता रहेगा सवाल। जब तक कि आप इस तरह के सवाल को कैच नहीं कर लेंगे तब तक सारे सवाल, तब तक मैं सीरीज पर बेस्ड ही सवाल करता रहूंगा, तब तक मैं सीरीज पर बेस्ड ही सवाल करता रहूंगा आपके लिए। दूसरा सवाल सीरीज पर बेस्ड, यहाँ पर भी मैंने क्यू ले लिया, यहाँ पर भी मैंने क्यू ले लिया, यहाँ पर भी मैंने क्यू ले लिया, 1 मीटर पे ले लिया, 1 मीटर पर ले लिया। दूसरा यदि मैं सीरीज बनाना चाहता हूँ 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, डॉट डॉट ऐसे ही सीरीज बनाना चाहता हूँ, डॉट डॉट ऐसे ही सीरीज बनाना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा मेरे दोस्तों? क्या नहीं जानते 1 मीटर पे होगा, उसका स्क्वायर करना पड़ता है, तो क्या यहाँ 2Q लेना चाहिए? बिल्कुल 2Q लेना चाहिए। दूसरा, यदि मैं यहाँ पे 2 मीटर पे लेता हूँ, 2 मीटर पे लेता हूँ, 2 मीटर पे लेता हूँ और यहाँ मुझे 4 चाहिए, तो क्या करना होगा? जरा सोचो आप, क्या 4 बचना चाहिए? हाँ बचना चाहिए। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या 4 हो जाता है, तो क्या 8Q होना चाहिए, 8Q होना चाहिए। मीन्स क्या 2 का क्यूब होना चाहिए, 2 का क्यूब होना चाहिए, 2 का क्यूब होना चाहिए दोस्तों। 2 का क्यूब यदि करते हैं तो क्या 4 बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो क्या यहाँ पर 2Q का 4 होना चाहिए, 2Q का 4 होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली 3 मीटर पे होगा, तो क्या 3Q पे भी 4 होना चाहिए। नेक्स्ट यदि मैं 4Q की बातें करता हूँ 4 मीटर पे, 4 मीटर पे, तो क्या यहाँ 4Q का 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। नेक्स्ट यदि बात करूं तो कितना होना चाहिए? 5Q पे, 5M पे, 5 मीटर पे, क्या 5Q का यदि 4 हो और आपको इस तरह के सवाल के आंसर करने हो, डॉट 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 डॉट, यदि 10Q पे 4 प्लस जो है 10 मीटर पे हो, तो आपको बताना है कि एफ नेट एट पॉइंट ओ कितना होगा, एफ नेट एट पॉइंट ओ कितना होगा, एफ नेट एट पॉइंट ओ कितना होगा। कैसे करेंगे आप जानते हैं क्या? एफ नेट सीधा लग जाएगा कितना, F1 का इसको F1, F2, F3 डॉट 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 कितना Fn तक जाएगा। तो क्या आप जान रहे हैं यहाँ पे कितना होगा कि इन दोनों के बीच रिपल्सन एरो इधर, इन दोनों के बीच रिपल्सन एरो इधर, क्या सब इसको रिपेल ही कर रहे होंगे, सारे चार्ज क्या कर रहे होंगे? रिपेल। तो क्या इसका नेट का भी जन्म यही होगा, नेट का भी जन्म क्या होगा? एफ नेट का भी जन्म लेफ्ट डायरेक्शन में ही होगा। तो आपको लिखना होगा के क्यू इंटू Q2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर। दूसरा क्या करेंगे आप? के यहां पर बोलो दोस्तों, क्या Q होगा? 2Q4, 2Q4 डिवाइडेड बाय 2M का स्क्वायर, 2 मीटर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? दोनों कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो क्या डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? K होगा, Q होगा, क्या यहाँ 10Q पे पावर 4 होगा, फिर क्या 10 का स्क्वायर होगा, क्या कट के यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो फाइनली ये कंक्लूजन आ रहा है क्या? क्या यहाँ पर K कॉमन है, Q स्क्वायर कॉमन है, क्या 2 बच गया। यहाँ पे बोलो कितना है दोस्त, क्या है यहाँ पर? यहाँ पे देखेंगे तो 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, फिर डॉट डॉट डॉट, क्या 10 का स्क्वायर है। बस केवल आपको सीरीज का ज्ञान होना चाहिए। मैथमेटिक्स में यदि आपको सीरीज का ज्ञान है तो आपसे सारे समस्या का सॉल्व हो जाएगा। बस आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्पेशल सीरीज देखने की जरूरत है, बाकी तो बस कैलकुलेशन है, बाकी केवल कैलकुलेशन है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैथ से कैसे सवाल जोड़े जा रहे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मैथ से कैसे सवाल जोड़े जा रहे होते हैं। दोस्तों, बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको केवल और केवल एक सीरीज याद होनी चाहिए। यदि आपको सीरीज याद रहती है तो आपसे सारे सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। वो सीरीज जो मैं आपको देने जा रहा हूं, पहला नॉर्मल सीरीज जोड़ने के लिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यदि n तक को ऐड करना हो तो आप इस्तेमाल करेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। एकदम मेमोरी में याद होना चाहिए, एकदम आराम से सवाल बनेगा। दूसरा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट,
मीन्स 2n सम संख्या को जोड़ना हो, सम संख्या को जोड़ना हो, नेचुरल नंबर को जोड़ना हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 करना है। और यदि आपको क्या जोड़ना हो, सम संख्या को केवल जोड़ना हो तो आपको n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 करना है दोस्तों। तीसरा यदि मैं आपको बताऊं, आपको यदि विषम संख्या जोड़ना है 1 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 5 जोड़ना है, 7 जोड़ना है, डॉट 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 2n माइनस 1 को यदि ऐड करना है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि वो केवल n स्क्वायर हो जाएंगे, केवल n स्क्वायर हो जाएंगे। चौथा मैं आपके साथ चलता हूं, यदि आपको 1 का स्क्वायर जोड़ना है, 2 का स्क्वायर जोड़ना है, 3 का स्क्वायर जोड़ना है, मीन्स किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर को यदि जोड़ना है तो आपके लिए n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। एक और आपके लिए सीरीज बना के दे रहा हूं, जैसे 1 का क्यूब हो, 2 का क्यूब हो और 4 का क्यूब हो, और साथ ही साथ ऐसे ऐसे ही 2n माइनस 2 इसलिए n का क्यूब हो, यदि क्यूब जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। इससे भी एक इंपॉर्टेंट सीरीज बन रहा होता है जो आइलैंड 2 के सीरीज हो रहे होते हैं, लाइक दिस log 1 प्लस एक्स का सीरीज एक बन रहा होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 3/3 माइनस x4/4 डॉट 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 xn/n। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज। ये सारे सीरीज यदि आपको याद होता है तो इस तरह के हर सवाल का जवाब आपके लिए बहुत आसानी से ढूंढ लिए जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली कुछ क्यू होंगे और यहाँ पर कुछ ऐसे चार्ज के अरेंजमेंट रखे होंगे जो इस तरह के सीरीज को जन्म दे रहे होंगे। और यदि आप इस तरह के अरेंजमेंट किसी भी तरह से रख ले, बेसिकली इसी तरह के सीरीज को जो है आपके साथ सामना करना पड़ रहा होगा। कोई भी सवाल मैथमेटिक्स पर बेस्ड यदि होगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज होगा, तो आप कूलॉम लॉ के हेल्प से, कूलॉम लॉ बस दोस्तों यहाँ पर बस इतना ही है कि Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केवल और केवल इतना रोल है। उसके बाद आपको यदि कुछ सीखना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज पर, तो वो आपके लिए बस केवल और केवल यही सीरीज है। इस सीरीज को आप बाय हार्ट करें, आपके लिए सीरीज पर प्रॉब्लम कोई भी तरह का जो है ना दिक्कत नहीं होगा। आपके लिए सारे प्रॉब्लम सीरीज पर बेस्ड क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपके लिए चल रहा हूं बताने के लिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं न्यूमेरिकल के सीरीज में आप लोगों का जोरदार स्वागत करता हूं। आज हम लोग न्यूमेरिकल के इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पर बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोड़े होते मेरे दोस्तों। मैकेनिक्स के सवाल को सीधा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल के साथ जोड़ा जा रहा है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। यदि आप इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को समझेंगे तो ही आप जो है एसएचएम पर बेस्ड जो है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग समय को गवाए बिना गवाए सीधा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पर। लेकिन इसके पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, एक बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी है। मैं आपको बताने जा रहा हूं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम का मतलब आप लोग जानते हैं दोस्तों, where f net is 0, where f net is 0, जहां पर f net क्या हो, 0 हो, जहां पर f net 0 हो उस पोजीशन को मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक एक करके दोस्तों समझते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है और फाइनली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको एक पिक बना के दिया हूं कि कौन सा इक्विलिब्रियम किस तरह के इक्विलिब्रियम से में आ रहा होगा। सबसे पहला इक्विलिब्रियम दोस्तों मेरे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो पिक केस नंबर फर्स्ट है, यहां पर जिस बॉडी को हम स्टेबल करते हैं वो हमारे लिए मीन पोजीशन होता है दोस्तों। मीन
पोजीशन, साम्य स्थिति, साम्यावस्था की स्थिति। तो इनको चेक करने का तरीका है कि आप इसमें थोड़ा सा एक फोर्स लगाएंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, एक थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डालेंगे, तो ये दोस्त क्या होगा, ये बॉल ऊपर उठेगा, फिर क्या आएगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा, और फिर कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और ये बार बार जो है ये बॉडी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मीन टू एंड फ्रो होता रहेगा। उसका हमेशा टेंडेंसी मीन पोजीशन की तरफ आने को होगा। यदि वो मीन पोजीशन की तरफ आने को है तो वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है दोस्तों, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है आपका। दूसरा केस, सेकंड केस में जब इस तरह के बॉल को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइडली डिस्प्लेस करेंगे तो वो बॉडी कहीं और ही लुढ़क जाएगा, फिर से मीन पोजीशन आने की तरफ उसका कोई भी टेंडेंसी नहीं होगा, वो फिर से कभी भी मीन पोजीशन की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकेगा। जब वो कहीं भी मीन पोजीशन की तरफ शिफ्ट ना हो सके तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो हमारा दोस्त अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तीसरा केस, जब इस बॉडी को हम लोग स्लाइडली डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये कहीं और जाके ही क्या होगा, स्टेबल में होगा। एफ नेट यहां भी क्या होगा दोस्त, इसका 0 होगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 तरह के एक्चुअली मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम हो रहे होते हैं। तो इस तरह की इस कंसेप्ट को कैसे, इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ज्वाइन करे जा रहे होते हैं, उस सफर के हम तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिएगा अभी जबरदस्त कमाल आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो है इक्विलिब्रियम पे बेस्ड सवाल डिजाइन किए जा रहे होते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर वो ये रहा कि यहां पर प्लस क्यू है, प्लस क्यू फिक्स कर दिया मैंने दोस्तों। दूसरा यहां पर भी प्लस क्यू, इनको भी फिक्स कर दिया गया है और इनको एल डिस्टेंस पे रख दिया गया है, एल डिस्टेंस पे रख दिया गया है। और आपसे सवाल पूछा जाएगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज वेयर इट्स फील इन इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट द थर्ड चार्ज, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज where its feel into equilibrium, feel in equilibrium। ये दोस्त एक सवाल रहेगा। तीसरा चार्ज पूछा जाएगा जो कहां रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में होगा। आप लोग जानते हैं जब ये भी क्यू है ये भी क्यू है तो कभी भी होगा तो इसके सेंटर पर ही क्या होगा, L/2 डिस्टेंस पर ही कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है, सेंटर पर ही हो सकता है, सेंटर पर भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज होगा ये इसको रिपेल कर देगा, ये चार्ज इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। क्या एफ नेट यहां 0 हो सकता है? कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्या इस तरफ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या करेगा वो, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या यहाँ पर एफ नेट 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो क्या अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या एबव द लाइन जॉइनिंग द चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या यहां से ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा? क्या ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा? तो क्या नेट यहां आ जाएगा? तो क्या एफ नेट इसका अब भी क्या 0 होगा? नहीं होगा। यहाँ पे नीचे बात करते हैं, बिलो द लाइन जॉइनिंग द चार्ज बात करता हूं, क्या यहाँ पे 0 हो सकता है? क्या ये चार्ज इधर रिपेल करेगा? क्या ये चार्ज इधर रिपेल करेगा? तो क्या नेट इसका 0 आएगा? तो क्या इस सेंस में क्या एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 है? नहीं है, 0 है, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या इस ये चारों केसेस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 पे क्या इक्विलिब्रियम संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कहां संभव है? एकदम बीच में, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, ये चार्ज और ये चार्ज को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। क्योंकि जो है एक्सपेरिमेंटल चार्ज हम लोग क्यू नॉट लेते हैं जो कि पॉजिटिव माने जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल चार्ज क्यू नॉट लेते हैं जो कि पॉजिटिव माने जाते हैं। तो यहां पर संभावना है कि एफ नेट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो वेयर एफ नेट इज 0 दैट पोजीशन इज नॉन एज क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस तरह के सवाल में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, इसलिए हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इसके मिड में ही होगा। इसलिए हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम मिड में होगा। लेकिन इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दो चार्ज फिक्स्ड है,
प्लस प्लस डिस्टेंस L। लेट कर लिया दोस्त कि यहां से x डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखे हुए हैं, कोई चार्ज है, सपोज Q0, तो ये कितना से रिपेल कर रहा होगा, F1 से। ये चार्ज भी रिपेल कर रहा होगा कितना से, F2 से। बट यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, L माइनस एक्स। अब ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में यदि होना है तो क्या F1 और F2 बराबर होना है, बिल्कुल बराबर होना है। F1 और F2 बराबर होना है तो F1 का वैल्यू K Q1 Q Q2 Q0 अपॉन R स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। दूसरा K Q1 Q अपॉन Q0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मीन्स L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये सारे के सारे कैंसल हो जाएंगे, तो क्या 1 बाय एक्स स्क्वायर हो रहे हैं इक्वल टू 1 बाय L माइनस एक्स के स्क्वायर हो रहे हैं। रूट हटाना है तो क्या करना चाहिए, स्क्वायर हटा, स्क्वायर है तो क्या रूट ले लेता हूं मैं, तो क्या इसका रूट हो जाएगा कितना, 1 बाय एक्स हो जाएगा और यहाँ पर L माइनस एक्स हो जाएगा। और यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा, x इक्वल टू L माइनस एक्स इक्वल टू L माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या 2x इक्वल टू L, तो x इक्वल टू कितना हो रहा है, L बाय 2। पहले भी हम लोग देखे यदि दोनों चार्ज बराबर है और ये दोनों फिक्स है, ये दोनों यदि फिक्स है तो हमेशा जो है इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, L बाय 2 पर होगा, हमेशा कहां होगा, L बाय 2 पे होगा। इस रिलेशन को गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है आपके सामने वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो डाटा क्या है, क्या वो K पर निर्भर करता है, नहीं, क्या कैंसिल हो जाता है, क्या वो Q पे निर्भर करता है, नहीं, क्या वो कैंसिल हो जाता है, क्या वो माइनस Q0 पर निर्भर करता है, नहीं, क्या वो भी कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। जरा सोचो दोस्तों, क्या मैं यहाँ पर नेगेटिव Q रख दूं तो क्या होगा, सोचो क्या होगा, क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या अब भी F नेट 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। क्या नेचर ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करता है, कमेंट में लिखो, बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। दूसरी बात है, यहां पर ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, लेकिन मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, क्या एकदम L बाय 2 पर आप जरा सोच के बताएंगे, क्या यहां पर बिल्कुल मैं बड़ा सा चार्ज रख दूं, क्या मैं यहां पर पहाड़ सा चार्ज रख दूं तो क्या उस पर डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों तो फिक्स है भाई। क्या होगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, इक्वल डिस्टेंस पे है तो भी F नेट क्या होगा, 0 होगा। तो क्या मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, क्या वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम का पोजीशन, नहीं डिपेंड करता है। क्या वो नेचर पर डिपेंड करता है, नहीं करता है। कब, जब ये दोनों चार्ज फिक्स होंगे, और जब इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां आ रहा है, सेंटर पे आ रहा होता है। इसी तरह का कई सवाल हम लोग करने जा रहे हैं और इस पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी आप फोर्स लिखते हैं रूट ले लेते हैं, रूट ले सकते हैं, लेकिन आपको इतने लंबे सवाल को क्या इसको यूं बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। मैं आपके लिए यूं लेके आ रहा हूं सवाल कैसे बनाए जाते हैं। आप सीधा क्या करेंगे, कितने चार्ज हैं, Q चार्ज है, कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, तो सीधा लिखेंगे आप 1 बाय x, सीधा लिखेंगे दोस्तों, कितना 1 बाय x। दूसरी बात है, ये कितना है, Q है, तो क्या उधर भी 1 ही है, बिल्कुल। कितने डिस्टेंस पे है, L माइनस x पे, L माइनस, दैट्स ऑल, पूरा कंप्लीट। आप यहाँ क्या करेंगे, x बराबर L माइनस एक्स, इसलिए x बराबर कितना, L बाय 2। हर जगह वैलिड होते हैं, हर जगह नोट कर लो इसको एकदम जहन में। इस तरह के इक्विवेलेंट के जब भी सवाल आएंगे आप यही करेंगे। ये कथा ग्रंथ गाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए इस कंसेप्ट का समझ में आना आपको बहुत जरूरी है। अब मैं जितना भी सवाल लूंगा सबको मैं इसी कंसेप्ट से बना के दिखाता हूँ आपको। एक ऐसे ट्रिकली हर सवाल को जो है ना चुटकियों बना दिए जा रहे होते हैं। बने रहिए जंगल में दोस्तों, देखिएगा कमाल देखिए इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम का। किसी भी तरह के सवाल को, कैसे भी सवाल को क्या याद रखना है, जो मैंने आपको याद रखने कहा हूँ, थर्ड चार्ज का पोजीशन ज्ञात करने कहा जाएगा आपको, थर्ड चार्ज का पोजीशन ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, और हर सवाल आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखिए दूसरे सवाल आपके सामने ले रहा हूं, ये दोनों चार्ज मैंने फिक्स कर रखा हूं, ये Q है, ये प्लस 4Q है, दोनों प्लस 4Q। अब बोला जाएगा कहां पे रखा जाए थर्ड
थर्ड चार्ज कोई भी हो सकता है, क्यू नॉट भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, ये सबसे बड़े होता है, बट इसका पोजीशन निकालना है तो लेट कर लिया कितना पे, एक्स पे, तो यहां से यहां तक कितना, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स। तो मैंने आपको ट्रिकली बताया हूं दोस्तों, क्या बताया, इसका वैल्यू मीन्स 1, कितना 1, ये कितना एक्स, इधर कितना भाई 4, 4 है, कितना है 4 है, लेकिन डिस्टेंस कितना है एल माइनस एक्स, लेकिन 4 लेते हैं कि अगर रूट लेते हैं दोस्तों, रूट लेते थे आप याद रखिए उसका, तो क्या ये रूट में होंगे, बिल्कुल रूट में होंगे, क्योंकि यहां भी 1 था तो फिर रूट लेते थे उसका। तो अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, कितना होगा 2x एल माइनस एक्स, तो फाइनली एक्स आएगा तो प्लस में होगा, इसलिए एक्स बराबर कितना होगा l/3। बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं आप, बहुत ही आसान तरीका से अनंत सवाल डिजाइन किया जा सकता है, अनंत सवाल डिजाइन किए जा सकते हैं। देखिएगा तीसरा सवाल लेके आता हूं आपके सामने, आप देखिए, आप सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा दोस्त, मजा आ जाएगा आपको, मजा लीजिए एकदम सवाल का। मान लेता हूं यहाँ 9q प्लस दे दिया, यहाँ पर 16q प्लस दे दिया, अब ये मैंने कह दिया कि ये एल डिस्टेंस पे, बताओ थर्ड चार्ज कहाँ रखे, बताओ थर्ड चार्ज कहाँ रखे, तो मैंने आपको कहा कि इस पर मान लो, कहां पे मान लो, ओ सॉरी एक्स नहीं, इस पर मान लो वो चार्ज है क्यू नॉट। तो आप क्या करते हैं भाई, क्या ये रिपेल करता है, क्या ये भी रिपेल करता है, तो क्या एक्स का पोजीशन निकालना होता है, तो क्या एल माइनस एक्स हो जाता है। आपको मैंने क्या सिखाया हूं, क्या 9 लेना है, 9 का रूट लेना है, 9 का रूट लेना है 3, कितना दूरी पे, एक्स दूरी पे, कितना दूरी पे, एक्स दूरी पे, जल्दी जल्दी बोलो कितना दूरी पे, एक्स दूरी पे, यहां पे बोलो इसका रूट लेना है 4, कितना दूरी पे, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स, सॉल्व सॉल्व, खत्म, सवाल का कहानी खत्म। तो आप देखिए एक में लिख जा सकते हैं आंसर, कितना होगा ये 4x होगा, इधर कितना होगा 3x होगा, तो क्या होगा माइनस प्लस में आएगा, अरे बोलो तो क्या 7x होगा, 7x इक्वल टू 3l, इसलिए x बराबर कितना 3l/7, 3l/7। हर सवाल धुइया धुइया, एकदम धुइया धुइया हो जाएगा सर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए है ये, बनाएंगे उसको एकदम फटाक से, कितना 25q, यहाँ पे 36q। बहुत सारे सवाल डिजाइन किया सकता है, बहुत सारे सवाल डिजाइन किए जा सकते हैं। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज वेयर इट्स फील इन इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। मैंने क्या बोला, रूट लो, क्या एक्स लिखो, बिल्कुल, क्या रूट लो 6, क्या लिखो एल माइनस एक्स लिखो, क्या एक्स एक लाइन में निकाला जा सकता है, 6 और 5 11, 6 और 5 11, एक्स इक्वल टू 5l, इसलिए एक्स इक्वल टू कितना 5l/11, 5l/11। आप प्रोसेस से बनाएंगे वैसे ही बनेगा, प्रोसेस से भी बनाएंगे आपका वैसे ही बनेगा, एकदम एकदम चुटकियों में सवाल बनाएंगे एकदम दोस्तों। लेकिन क्या इस सारे सवाल ऐसे ही डिजाइन हुए, नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। वो थोड़ा सा क्या चेंजिंग होगा वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इस तरह के गिरा के जा सकते दोस्तों, क्या ये ऐसा भी हो सकता था, क्या यहाँ पे 1q भी हो सकता था, हो सकता क्या 1 बटा समथिंग होता, क्या यहाँ पर हर एक चीज का स्क्वायर हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। एक सवाल चलिए मैं आपके लिए लेता हूँ, फिर सवाल को चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, पूरे ब्रेन में ब्लड में बहना चाहिए, ब्लड में बहना चाहिए। इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम आपके सामने मान लेता हूं, यहाँ पे क्या है क्यू है, यहाँ पे कितना है 169q, 169q, एकदम लल्लू अल्लू है सर, अल्लू एकदम। क्या होगा जरा बताओ, इसके मानते हैं इक्विलिब्रियम, कहां पे मानते हैं, इस पे, तो इसका रूट 1 होगा, कितना दूरी पे, एक्स पे, रूट लेते बेसिकली उसका। फिर यहाँ क्या होगा 4 होगा, कितना पे, एल माइनस एक्स पे। तो क्या सवाल बनेगा, सवाल बनेगा, आप जरा बोलो क्या करूं मैं, अरे क्या करूं मैं, सीधा एक्स लिखते हैं, क्या होगा एक्स बराबर l/5, l/5, l/5। लेकिन कहां से दोस्तों, यहां से। कभी पूछा जा सकता है कि 16 कूलम से कहां होगा, 16 कूलम से कहां होगा, तो आप एल में घटा दीजिए, एल में l/5 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4l/5, 4l/5। जब कहां से पूछे जाएंगे, यहां से 4l/5। या क्या ऐसे भी निकाला जा सकता था, क्या इधर से ही एक्स बना जा सकता था, बिल्कुल बना जा सकता है। ये सब कुछ नहीं सर आपके लिए, आप बहुत ही इजी तरीका से इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम डील कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलता हूं, थोड़ा सा वैरायटी चेंज, थोड़ा सा जो है वैरायटी को चेंज करने जा रहा हूं। वो वैरायटी क्या है देखिएगा, आप गौर से देखिएगा। यहाँ पे 4q ले लिया, यहाँ पर -q ले लिया। अब सोचो कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज वेयर इट्स फील इन इक्विलिब्रियम। क्या बीच में होगा, क्या बीच में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या ये चार्ज क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन। ये चार्ज क्या कर रहा होगा, रिपेल। क्या एफ नेट संभव है, नॉट इक्वल टू 0 हो सकते हैं।
यहाँ कभी जीरो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा तो जीरो होने का कोई संभावना हो ही नहीं सकते हैं। क्या ऊपर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या नीचे नेट आएगा? एफ नेट यहाँ भी जीरो नहीं है, इसीलिए नहीं हो सकता। क्या यहाँ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या एफ नेट कहीं और जाएगा? बिल्कुल। तो क्या यहाँ भी नहीं हो सकता है? क्या इधर हो सकता है? रिपेल, इधर अट्रैक्ट। क्या यहाँ एफ नेट जीरो हो सकता है? नहीं होगा दोस्तों। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नजदीक में है और डिस्टेंस भी कम। जिसका चार्ज ज्यादा और डिस्टेंस कम, तो फोर्स हमेशा अधिक रह जाएंगे, ज्यादा रह जाएंगे, मैक्सिमम रह जाएगा। किसके मुकाबले? कम के मुकाबले, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? कम होगा। चार्ज का वैल्यू भी कम है, डिस्टेंस भी ज्यादा लग रहा है, इसको ऐसे ही कम है, ये तो ऐसे ही कम है। इसीलिए हमेशा इक्विलिब्रियम का पोजीशन कहाँ होगा? जो कम मैग्नीट्यूड के होंगे, जो कम मैग्नीट्यूड के होंगे वही इक्विलिब्रियम हो सकता है। ये सारे जगह इक्विलिब्रियम संभव नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ संभव है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। लेकिन कहां पर? जो कम मैग्नीट्यूड के हो उसके नजदीक होते हैं। वहां जो कम मैग्नीट्यूड के होते हैं, सपोज वो मान लिया मैंने क्यू नोट है, कितना डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे। तो यहां से कितना होगा? ये तो एल रहता है, तो टोटल कितना होगा? एल प्लस इसक होगा, एल प्लस इसक होगा। दोस्तों आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? एक्स का। तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल करेंगे। क्या वैल्यू है इसका? क्या वैल्यू है इसका? क्यू। क्या है? क्यू। तो क्या 1 समझे? बिल्कुल। कितने डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे। एकदम ट्रिकली, एकदम ट्रिकली, एकदम ट्रिकली। एक पहले चलो एक्सप्लेन करके बना देता हूँ। कितना होगा? के होगा, क्यू होगा, क्यू नॉट होगा। क्या एक्स स्क्वायर होगा? क्या एक्स स्क्वायर होगा? बिल्कुल। फिर क्या होगा? के होगा, 4 क्यू होगा, इंटू क्या होगा? क्यू नॉट होगा। फिर क्या होगा? एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। प्रोसेस सेम है, लेकिन मैं आपको ट्रिक दे रहा था बहुत ही तरीका से। क्या लगता है आपको? कैंसल, कैंसल, कैंसल। कैपिटल क्यों दे दिया था? यहाँ भी क्यों देना पड़ेगा? कैपिटल क्यों देना पड़ेगा दोस्तों? तभी तो नेचर सेम होगा। तो यहाँ भी क्या होगा? कैपिटल क्यू। क्या ये और ये कैंसिल होगा? बिल्कुल होगा। क्या क्यू नॉट और क्यू नॉट भी कैंसिल होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या फिर से रूट लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। तो ले लिया रूट मैंने। तो देखिए कंक्लूजन कहाँ आ रहा है? 1/x, 1/x। और यहाँ पे कितना हो रहा है? 2/l प्लस एक्स। केवल यही फर्क है, केवल यही फर्क है। एल प्लस एक्स, वहां क्या होता था? एल माइनस एक्स होता था, क्योंकि बीच में होता था। ये बीच के जब बाहर होंगे तो एल प्लस एक्स हो जाएंगे। क्या ये सॉल्व करने आता है? क्या ये 2x होगा? अरे बोलो तो। फिर ये माइनस में होगा, तो क्या एक्स का वैल्यू केवल एल होगा? एक्स का वैल्यू केवल एल होगा। उड़ गए तोते। चलो ठीक है, फिर से पकड़ लेते हैं इसको। कैसे पकड़ेंगे? क्या ये 2 होगा? क्या ये 2 होगा? फिर क्या होगा? एल प्लस एक्स होगा। फिर क्या होगा? एल प्लस एक्स होगा। तो क्या एक्स उधर माइनस में आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो क्या यहाँ से एल डिस्टेंस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या ऐसे सवाल कई सारे बनाए जा सकते हैं? बहुत सारे बना सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और। चलते 150 सवाल लेते हैं। एक सवाल कौन पूछता है? 150 सवाल लिए जाएंगे। देखता हूं। ये +9q, ये -4q। जल्दी से बताओ कहां इक्विलिब्रियम संभव है? +9q की तरफ या -4q की तरफ? जल्दी बताओ कहां संभव है? जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी बताओ कहां संभव है। मैं बता देता हूं, -4q की तरफ संभव है। कहां संभव है? कितना डिस्टेंस पे? इसके डिस्टेंस पे। अरे कितने डिस्टेंस पे? इसके डिस्टेंस पे। तो क्या हो रहा होता है? क्या इसका रूट लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं इसका रूट। लो तो रूट कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 2 हो गया। अब लोग बोलते नहीं है तो मैं कैसे आपसे बातें करूंगा? कितना हो गया? 2। तो क्या यहाँ x होगा? क्या x डिस्टेंस पे? फिर यहाँ बोलो इसका रूट लो 3। क्या यहाँ प्लस होता है? l प्लस एक्स, l प्लस एक्स। शॉर्टली यहाँ कितना होगा? 3x होगा। क्या होगा फिर? x होगा। तो x बराबर कितना होगा? 2l होगा। हे भगवान, हे भगवान, क्या कर दिया मैंने? देखो फिर से देखो, कहीं का कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। क्या ये 3x है? कितना x है? 3x है। क्या यहाँ 2l होगा? फिर क्या 2x होगा? लेकिन 2x तो प्लस में रहेगा तो किसमें होगा? मिनिट्स में होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा? 2x, 2l होगा। 2l होगा। सॉल्व करो कोना में। चलो कोना में चलते हैं लेकर के। अरे कहाँ लेके चलते हैं जी? कोना में। तो 3x 2l प्लस 2x, तो कितना होगा? 3x माइनस 2x इक्वल टू 2l। इसलिए x का वैल्यू 2l। कभी कभी कोना में लेके जाना पड़ेगा दोस्तों हमको। तो चलेंगे हम लोग सब मिलके। कहाँ? आप लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ। क्या दूसरा सवाल का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है? कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो,
किसी भी तरह का सवाल हो इक्विलिब्रियम पे, प्लस प्लस हो तो बीच में होगा, नेचर सेम हो तो बीच में होगा। क्या ये याद रखना चाहिए कि प्लस प्लस है तब बीच में होगा, कि माइनस प्लस भी है तो भी कहाँ होगा, बीच में होगा। लेकिन क्या कोई एक प्लस है कोई एक माइनस है, मतलब नेचर यदि अलग है तो क्या इक्विलिब्रियम बीच में होगा, नहीं होगा। क्या ऊपर होगा, नहीं होगा। क्या नीचे होगा, नहीं होगा। तो होगा कहाँ, जिसका परिमाण कम होगा। क्या माइनस वाला एक तरफ होगा, ये भी जरूरी नहीं है। कहां होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। देखते हैं एक सवाल और लेता हूं, जैसे सपोज ये क्या है, -9q है, और यहां पे ऐसा नहीं, -16q है, यहां पर +9q है। अब बताओ इक्विलिब्रियम कहां होगा, ये दोनों फिक्स है। तीसरा चार्ज कहां रखूं कि इक्विलिब्रियम में हो, तीसरा चार्ज कहां रखूं कि इक्विलिब्रियम में हो। क्या लगता है आपको, क्या माइनस की तरफ होते हैं, नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो क्या कर लेगा, वो अट्रैक्ट ज्यादा कर लेगा, ये रिपेल ही कम करेगा। तो क्या वो संभव है, नहीं। जिसका मैग्नीट्यूड कम होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कम होते हैं, याद रखिएगा, माइनस की तरफ नहीं। तो क्या यहां से x पे मान लू, बिल्कुल मान ले। तो क्या इसका रूट लेते हैं, क्या इसका रूट लेते हैं, ले लो 3। कितना डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे। ये कितना है 4, लेकिन क्या टोटल डिस्टेंस कितना होगा, l प्लस एस। आप लोग बोलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो चलो मैं ही बोलता हूं। कितने होंगे, 4x होंगे, क्या होंगे 3 होंगे, 3x होंगे, 3l होंगे। तो x अगर माइनस में आएगा तो x का वैल्यू कितना होगा, 3l होगा। x का वैल्यू 3l होंगे, x का वैल्यू कितना होगा, 3l होगा। x का वैल्यू कितना होगा, 3l होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि x का वैल्यू कितना आ गया है, 3l आ गया है। तो मैं समझता हूं कि आप इस तरह के सवाल को समझ गए हैं। यदि नेचर सेम रहा तो इक्विलिब्रियम बीच में आएगा, नेचर यदि अपोजिट रहा, नेचर यदि अपोजिट रहा तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन सबसे मिनिमम अमाउंट वाले चार के तरफ होगा, चाहे उसका नेचर पॉजिटिव हो चाहे उसका नेचर नेगेटिव हो। इस तरह से मैं बातें कर रहा हूं दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम के बाद, क्या ऐसा ही इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्या कई और तरह के इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम हो सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है एक सवाल मैं और आपके लिए लेता हूं जो आपके इस तरह कंसेप्ट को समझने में बहुत आसान कर देगा। एक चार्ज है जो मैंने फिक्स कर दिया, प्लस जो है 16 कूलम, और यहां पे मैंने लिया -36 कूलम। बताइए थर्ड चार्ज कहां रखना चाहिए, बताइए आप लोग कहां रहना चाहिए, कहां होना चाहिए, -36 के तरफ कि 16 के तरफ, 16 के तरफ। कितना डिस्टेंस, x पे मान लिया, x पे मैंने जूम कर लिया, तो कैसे लिखा जाएगा, क्या इसका रूट ले लें, बिल्कुल ले लीजिए। कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, उसका रूट ले ले, कितना डिस्टेंस पे, l प्लस x पे। तो क्या आप इसको सॉल्व करने जानते हैं, क्या ये 6 होगा, क्या ये 2 होगा, सॉरी 4 होगा, इधर आएगा तो क्या 2x होगा, इक्वल टू क्या 4l होगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2l। इस तरह की समस्या को देखने के बाद में आप समझ सकते हैं कि जो है ये किस तरह का इक्विलिब्रियम में, क्या उसका पोजीशन कहाँ होगा इक्विलिब्रियम। लेकिन अब बात ये है कि ये सारे किस तरह के इक्विलिब्रियम्स में होते हैं। आपको टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ही समझना है, क्योंकि जब तक आप टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को नहीं समझते हैं तब तक जो है आप एसएचएम के प्रॉब्लम को नहीं डील कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग समय को बिना देर किए सीधा चलते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। दोस्तों हमेशा एक ग्राफ याद रखेंगे, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमेशा एक फोटो आपके ब्रेन में होना चाहिए, हमेशा एक फोटो ब्रेन में होना चाहिए। यहाँ पे रहे तो कैसा इक्विलिब्रियम, कमेंट में बताओ कैसा इक्विलिब्रियम, यहाँ पे बताओ कैसा होगा, यहाँ पे बताओ कैसा होगा। मैंने आपको बताया ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मैंने आपको बताया ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये बताया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। कैसे दोस्तों, क्या ये मीन पोजीशन होता है, बिल्कुल, गया और आया, गया और आया, गया और आया, गया और आया। जब टेंडेंसी मीन की तरफ आने का हो, जब टेंडेंसी मीन पोजीशन की तरफ आने का हो, माध्य बिंदु की तरफ आने का हो, तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं। जब वहां पे थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा पुश किया और कहीं और भाग जाए, फिर आने का कोई पॉसिबिलिटी ही ना छोड़ जाए, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। साथ ही साथ मैंने आपको बताया जब मैंने उसे पुश किया और कहीं और जाके वो उसी तरह की स्थिति में है, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, नो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल। तो आपको पहचानना है, कुछ सवाल दिए जाएंगे जिसमें आपको समझना है कि वो किस तरह के इक्विलिब्रियम है। यदि आप टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को सवाल में समझ लेते हैं
तो आप जो है एसएचएम के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो आईआईटी मेन प्लस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे होते हैं, नीट के कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे होते हैं मेरे दोस्तों। इसीलिए चैनल पे आप बने रहिए, मैं आपके लिए जोरदार एक जो है इक्विलिब्रियम और एसएचएम प्रॉब्लम बेस लेके आ रहा हूं। चैनल पर बने रहिए दोस्तों।